नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। रामजस में उमर खालिद को एक कॉलेज में कार्यक्रम के लिए बुलाने पर यह पूरा बवाल शुरू हुआ, लेकिन अब ये विरोध प्रदर्शन से होता हुआ सड़कों पर बवाल का रूप अख्तियार कर रहा है और लड़कियां ये आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ छेड़खानी हुई है। दूसरी तरफ रेप की धमकी के भी आरोप। सुन लीजिए। किसी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले और स्टूडेंट्स के ऊपर पत्थर फेंके, लाठी चार्ज करें। सो दिस इज व्हाई वी स्टार्टेड दिस कैंपेन, ताकि हम सॉलिडारिटी में बता पाए एज स्टूडेंट्स ऑफ दिस होल कंट्री दैट वी विल नॉट टेक दिस नॉनसेंस। ठीक है, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। आप मुझे एक ऐसी यूनिवर्सिटी स्पेस दो जहां पे मैं फ्री फील करूं, सेफ फील करूं, देन वी स्टूडेंट्स विल बी विद यू। बट गेट अस अ यूनिवर्सिटी स्पेस दैट इज फ्री ऑफ वायलेंस, फ्री ऑफ रेप थ्रेट्स। रेप थ्रेट्स के नाम पे आप ये नहीं बोल सकते कि आप हमसे डरो। मुझे कहा जा रहा है कि मैं एंटी नेशनल हूं। मुझे अपने नेशनलिज्म प्रूव करने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। पर अगर आप एक इंडियन सिटीजन को, आई एम एन इंडियन सिटीजन, को ये बोलते हो कि हम आपको मार देंगे जान से, हम आपको रेप से थ्रेट कर रहे हैं, देन आप अपनी नेशनलिज्म कंसिडर कर लो। मेरे खून में डरना नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी मैं डरती हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो, यू वांट टू गिव मी डेथ थ्रेट्स, गिव मी डेथ थ्रेट्स। माय फादर टुक अ बुलेट फॉर द कंट्री, आई विल टेक द बुलेट फॉर द कंट्री। ये गुरमेहर कौर हैं। इनके पिता करगिल की युद्ध में शहीद हुए थे। इन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें ये लिखा कि मेरे पिता की जान पाकिस्तान ने नहीं, युद्ध ने ली। और यहीं से ये पूरा बवाल अब सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन इन सब से आगे यूनिवर्सिटीज में पहुंचता हुआ ये बवाल। इस पर कविता जी, मैं जल्दी से एक रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। हाँ। ये जो कहना चाह रही हैं या जिस तरह से पूरी नैरेटिव को ले जा रही हैं, क्या उसका अर्थ निकाले और उसका विरोध लाजमी है या नहीं है? नहीं, मैं कह रही हूँ गुरमेहर जो बात कह रही है वो तो एक बहुत, और उसकी बात जो उसका विरोध अभी हो रहा है वो उसका पुरानी वीडियो पाकिस्तान को लेकर के, वीडियो को लेकर के है ही नहीं। उसने कहा था कि मैं एबीवीपी के खिलाफ मैं देश के छात्रों से कह रही हूँ कि हाँ। इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं। लेकिन अंजना जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी राकेश सिन्हा जी और संबित पात्रा जी इन्होंने कहा कि आइडिया ऑफ इंडिया पर सवाल नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये एबीवीपी के सौरभ शर्मा ने कहा, और कहा कि यूनिवर्सिटीज पर हमला हम इसलिए करें क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र के आड़े आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सेक्युलर इंडिया नहीं होनी चाहिए। ये क्या आइडिया ऑफ इंडिया पर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठाना नहीं हुआ? एक बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, मेरे साथ ये सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू की बात ही नहीं है। मैं मेरे साथ में, एक मिनट मुझे प्लीज बोलने, नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। मैं जो कह रही हूँ मुझे बोलने दीजिए। सीपीआईएमएल की मैं बता दूं कि पार्टी के गठन में चीन की क्या भूमिका थी? एक बार बोलने फिर मैं आऊंगी सर। चीन की भूमिका क्या थी? बोलने दीजिए, नहीं तो फैसला नहीं। मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि हिंदू राष्ट्र बाद में राकेश जी बोलने दीजिए सर। आप जब बोलेंगे, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब आप चीन चीन कह करके बंद कर देंगे, सोल्जर खेल करके बंद कर देंगे, ये नहीं होगा। मैं साफ साफ कहना चाह रही हूँ, आप अमेरिका के हो ना, मैं चीन की बहुत बड़ी और मैं पूछना चाहती हूँ अंजना जी, ये चीन के हैं। एक मिनट, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी एक इंडियन सिटीजन को ट्रंप के समर्थकों ने अभी हत्या की। इस पर मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ट्रंप का भी कोई ट्वीट नहीं आया, लेकिन वो क्योंकि साथ हैं इसलिए वो इंडियन की हत्या हो गई वहां हेट क्राइम में, कुछ नहीं बोल रहे। और मैं ये बता रहा हूं कहां पहुंच रहे हैं। कैंपस से मैं ये कहना चाहती हूँ, कैंपस में मेरे साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने कहा कि महिलाओं की आजादी पर सेमिनार आप नहीं कर सकते क्योंकि एंटी नेशनल है। ऑनर किलिंग पे सेमिनार नहीं कर सकते क्योंकि ये एंटी नेशनल है। भारत के 10 टुकड़े का विरोध होगा, फिल्म स्क्रीनिंग राष्ट्रवादी तरीके से विरोध करेंगे। जो भी कहेगा भारत के 10 टुकड़े होंगे, इसको हम इसका विरोध करेंगे। कैंपस हो या कैंपस से बाहर हो। जहां तक नहीं, जहां तक बोल रही है, क्या चिंता कर रहे हैं? इन्होंने कहा, इन्होंने जो रेप की बात कही, ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक हो गए, बताइए कैसे? तो नहीं कहते थे, जिंदाबाद। भारत का एक, भारत एक है, भारत एक है, कोई टुकड़ा नहीं होगा।
टुकड़ा करने वालों को रास्ता दिखा देंगे। राकेश जी, कैंपस में टुकड़े करने वाले की जगह नहीं है, भारत को जोड़ने वालों की जगह है। अंजना जी एक सिर्फ कुछ नहीं, अंजना जी दिनेश जी एक मिनट तीनों लेफ्ट एक साथ बोले, एक सेकंड बोला ही नहीं, मैं भारत विरोधी एक हो गए हैं। क्योंकि संबित पात्रा कोई कहता है ट्रम्प कहाँ से आ गए भारत में? एक सेकंड, ट्रम्प कहाँ से आ गए? ट्रम्प कर रहे हैं। कहा था कि हमको गोली एक मिनट संबित पात्रा जी ने कम्युनिस्टों कहा के था कि बच्चे गोली सबसे का ज्यादा अमेरिका में पढ़ रहे हैं। सीताराम येचुरी के बच्चे कहाँ हैं? पूछिए। राकेश जी क्या बात कर रहे हैं? सारे कम्युनिस्टों के बच्चे अमेरिका और जर्मनी में पढ़ रहे हैं। सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, सामान्य लोग यहाँ पढ़ते हैं। कम्युनिस्टों के कश्मीर के सारे आतंकवादियों के बच्चे अमेरिका में हैं, जर्मनी में हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? झूठ बोलते हैं, कम्युनिस्ट झूठे होते हैं। झूठ बोलने का काम है। डाटा निकाल दो। देश को तोड़ने के लिए आजादी खत्म हो रही है। देश को तोड़ने से आजादी मिल जाएगी। अरे हमने शहादत से आजादी ली है, शहादत से आजादी मिल जाएगी। सर एक सेकंड एक सेकंड संबित पात्रा जी नहीं, संबित पात्रा जी ने एक मिनट एक करके मैं आऊं। सर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी बारी का इंतजार करें। क्योंकि सबसे चैनल के मतलब टीवी चैनल में सबके सामने संबित पात्रा जी ने कहा था कि गोली लगा कि नहीं लगा। अगर मैं अभी गाफ दिखाऊंगा घुटने पर, एक मिनट बोलने दो यार, संबित पात्रा बोलने दो यार। अगर इतनी बेशरम लोग हैं, मैं गाफ दिखाऊंगा, उसके बाद बड़ी इस चैनल में वो माफी मांगेंगे क्या? दिक्कत क्या? एक मिनट डॉक्टर पात्रा, आपने आप गाफ दिखाना देखना चाहते हैं ना? देखना चाहते हैं? यही डरपोक है। मेरा ये कहना है कि अगर घाव देखना चाहते हो अभी दिखा दो, उसके बाद माफी मांगेगा क्या? माफी मांगेंगे क्या? अजय कुमार जी आप एक अच्छे पुलिस अफसर हैं। तो इनको बोलिए, समझाइए वापस टॉपिक पे अमित शाह और तड़ी पार एक ही है, तड़ी पार एक ही है। अच्छा तड़ी पार कौन है? तड़ी पार कौन है बता दीजिए। मैं एक सवाल दिनेश जी, अंजना जी सर प्लीज एक सेकंड, एक बार नहीं बोल पाए वो। सिर्फ कविता जी से इतना पूछना चाहता हूं, कविता बाथरूम में जाने का आदत है, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और वो कश्मीर में प्लेबिसाइट नहीं चाहती है। नक्सल्स बुरे हैं, नक्सल्स लोगों को मारते हैं, इतना कहते डिबेट समाप्त हो जाए। ठीक है, इसका जवाब दीजिए क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेकंड मुझे जवाब जवाब दीजिए। देने दीजिए। आपसे और मेरे जवाब के बीच में मत टोकिए। मेरे बीच में नहीं, मुझे बोलने दीजिए। आप बीच में मत बोलिए। आर्मी आप इज डूइंग अ बीच में मत बोलिए। फैंटास्टिक मैं जॉब। क्या बोलूं, आर्मी मुझे अपने रेप नहीं शब्दों में करती कहने है, दीजिए। आर्मी मैं कहना हिंदुस्तान चाहती को हूं, बचाती You have है, to let me speak, नक्सलिज्म अंजना। देश को खराब मैं ये कर रहा कहना है। चाहती सर, अब हूं, जवाब सुन लीजिए। आपको जवाब मुझे जाऊंगा। प्लीज जवाब खत्म हो जाएगा। दिनेश जी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके बगल में बैठी हूँ, वो खत्म करेंगी तभी होगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपके विभाग का वही बोल रही मैं है। कहना चाह रही हूँ नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर में जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट बलात्कार के खिलाफ बनी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। लोग मारे गए, कहते बारे में ठीक मारे हैं लोग। जस्टिस वर्मा कमेटी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी सर, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी प्लीज, बहस नहीं हो पाएगी। सवाल का जवाब भारत के टुकड़े आप दिनेश जी को बोलने दीजिए प्लीज। आप उसके बाद जवाब दे दीजिएगा ना मैम। नहीं, कंटिन्यूसली आप दोनों की बहस होती रहेगी, कोई बोल ही नहीं पाएगा। मैं विवेक एक बार उनके पास भी नहीं गई। नहीं, मैं साकेत के पास भी। दिनेश मुझे जवाब देने दिनेश जी जवाब। दिनेश जी अरे सर, सबका मुंह नहीं जाके आप बोलना शुरू करें सर, बोलिए। उनको बोलने दीजिए प्लीज, दूर भगा रहे। दिनेश जी जल्दी, उसके बाद मुझे सवाल लेने इन लोगों के। कश्मीर के लोगों को कह रहे हैं कि आपका बलात्कार हो जाए, हम आपके लिए न्याय नहीं मांगेंगे। बलात्कार कौन कर रहा है? नहीं, कश्मीर के लोगों का बलात्कार कौन कर रहा है? ये यहाँ खड़ी होकर आर्मी के ऊपर बोल रही है। दिनेश जी वापस कैंपस में पहुंचिए, बता दे रही हूँ। वापस कैंपस में पहुंचिए। बात सुनिए। हाँ, प्रोफेसर सब्बरवाल की मध्य प्रदेश में हत्या हुई। बिल्कुल। डायरेक्टर साउथ कैंपस पे साई फेंकी गई। हमारा हिस्सा बोलने दीजिए यार, बोलने मैं दीजिए। इनको बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, हम शांत बोलने दो यार। मैं भी नहीं बोलने दूंगा। इनका ज्यादा तेज आवाज है।
डील लॉ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में और हमला हुआ, कश्मीर हमारा है, इतना बोल तो दीजिए। लेडी प्रोफेसर पे ना ना दिल्ली विश्वविद्यालय कश्मीर हमारा के है, ये गेस्ट बोल हाउस दीजिए। के 4 कमरे प्रोफेसर जबरदस्ती वाजपेयी, कब्जा रखे कश्मीर हैं। किसका है? कश्मीर is संबित, Indian please। part of India or आपने not? लड़े ही नहीं कश्मीर में, हम लड़े हैं 1940 में, आप भाग गए, आप भिंडरा वाले से डर के भागे, चाइनीज कब लड़े? आप भिंडरा वाले से बता डर के दीजिए भागे, भिंडरा हम नहीं वाले भागे, से डरा। आप डर के आप बता दीजिए ना, आप लड़े तो निक्कर बता छुपा दिया दीजिए। आपने, संजना जी, निक्कर मैंने छुपा दिया इन्होंने, निक्कर ये छुपा, लोग- इनको ये चुप लोग- कराइए। आप लोग डीयू पे बहस करेंगे या नहीं करेंगे? तीनों ने कि इस बीच में देश बोला के है। विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है उस पर ये बहस विश्वविद्यालय भी है। आप नहीं यहाँ पे बोल रहा तय कर दीजिएगा कश्मीर किसका है। ये कम्युनिस्ट एक सेकंड सर ये प्लीज। कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में ही काम कर रहे हैं, डील कश्मीर लॉ भारत का हिस्सा नहीं है। डील लॉ लेडी प्रोफेसर उत्तेजना है, पैदा उन पर कर रहे गरम हैं। चाय फेंकी गई। अब बच्चों पे हमला हुआ, सबको चाय छोड़िए, शासन का कश्मीर रखिए। हमारा है या अब वो नहीं? सब जगह ABVP इन्वॉल्व है, अभी सब तक जगह नहीं बोला। ABVP अरे संबित इन्वॉल्व है। जाके दो यार, नहीं तो कोई सब बहस जगह में नहीं ABVP आएगा। प्रोफेसर सब बात, दूसरी बात कोई नहीं मैं आएगा अभी भी ये मानता हूँ, कोई भी छात्र संगठन हो, इनसे नहीं हम निकलेगा भी सब कश्मीर छात्र हमारा है। मूवमेंट के पैदाइश हैं। एक अरे दूसरे को बोलने बर्दाश्त नहीं जाएंगे करने भैया, को, हमारा ही पत्थर कश्मीर मारना है। जवाब इतना नहीं तो इनके मुंह से है, निकले। पत्थर मारना जवाब नहीं है। आप और देखिए, जो आपके पत्थर नेता मार रहे हैं, साकेत वो सारी देश उंगलियां की एबीवीपी की तरफ उठ रही है। गरीब एक की सेकंड बेरोजगारी एक सेकंड प्लीज शिक्षा के प्लीज। लिए सारी उंगलियां एबीवीपी की तरफ उठी हैं। क्या जवाब है? क्या वाकई वहां पर पत्थरबाजी हुई? और एक सेकंड प्लीज। मोदी जी को तभी भेज तो दो, हिम्मत है। आप चले जाओ, आप जाओ, आप आप जाओ, आप जाओ। मैं तो मिलिट्री परिवार से हूँ, जाएंगे। मैं सैनिक साकेत। परिवार से हूँ, आप जाओ। साकेत एक सेकंड एक सेकंड कोशिश कर लो, कश्मीर अलग होने नहीं देंगे। एक सेकंड साकेत जल्दी से। अलग होने नहीं देंगे। यूनिवर्सिटी में याकूब मेमन नाम के एक आतंकवादी को यूलोजाइज करने की कोशिश की गई, ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई, उसके विरोध में बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत कह रही है। फ्रीडम ऑफ वहाँ पे AISF, फ्रीडम ऑफ SFI या कोई एक्सप्रेशन, स्टूडेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे दीजिए हमको भी, फ्रीडम ऑफ हमको भी एक्सप्रेशन बोलने हमको दीजिए। दीजिए। जेएनयू में इनको भी इन्होंने रोकिए। जेएनयू में क्या किया? 9 फरवरी को क्या ये होता गलत है? बोल रहे हैं। 9 रोज फरवरी हमला को वाला भारत की गलत है। आजादी का दिन है क्या? 9 फरवरी को अफजल गुरु जिसने की भारत की तो संसद पकड़ो ना में जिसने किया था। हमला करवाया, साकेत, उसके अभी तक समर्थन एक साल में से बोलने पकड़े दीजिए हैं। सर, बोलने दीजिए। उसके समर्थन में हिंसा, हर नारेबाजी हिंसा की गलत गई, है। उसका हर हमने हिंसा विरोध गलत किया। है। रामजस कॉलेज में क्या हुआ? विश्वविद्यालय रामजस कॉलेज में विवाद, जब सर, एक रामजस बोलो, कॉलेज में बोलो, अध्यापक बोलो, महोदय बोलो, गुरुजी बोलो, बोलने दीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा मेरे हूँ। बोलते में तो आप नहीं रोकिए। रामजस कॉलेज में क्या हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय के? मेरे लिए कराया। रामजस कॉलेज में क्या हुआ? रामजस कॉलेज में आईसा और एसएफआई के लोग और कुछ कम्युनिस्ट टीचर जो कि डीटीएफ के मेंबर हैं, इन्होंने मिलकर वहां पर जब उमर खालिद की परमिशन प्रिंसिपल ने कैंसिल कर दी तो इन्होंने वहां पे कश्मीर मांगे आजादी, बस्तर मांगे आजादी ऐसे नारे लगाए और इसका प्रूफ मेरे पास है, इसके वीडियोस हमारे पास है। सिर्फ उमर इन्होंने खालिद वहां के पर सेशन नारेबाजी का। लगाई, एक सेकंड। इसका एबीपी ने विरोध किया। जो भी व्यक्ति भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा एबीवीपी उसका विरोध करेगी। जो भी कश्मीर की आजादी का बात करेगा एबीवीपी उसका विरोध करेगी। विरोध नेशनलिज्म क्या है इसके ऊपर बहस हो सकती है, साकेत, लेकिन ये अच्छा है। देश विरोधी नारे लगाना अच्छा, ये सवाल एंटी पूछना चाहते हैं। नेशनलिज्म है, ये एंटी नेशनलिज्म है। और ऐसा एक सेकंड, एक सवाल यूनिवर्सिटीज में से मेरा क्वेश्चन है कि अगर लेफ्ट इतनी अच्छी विचारधारा है, एक सेकंड सर, सवाल सुने प्लीज। दिनेश जी प्लीज सवाल सुने। मेरा क्वेश्चन है कि अगर लेफ्ट इतनी अच्छी विचारधारा है तो देश में हर जगह से खत्म क्यों होती जा रही है? बंगाल में और कर्नाटका में ही कुछ ले दे के बची है, वहां से भी वो खत्म ही हो रही है। और बंगाल में इतने दिन लेफ्ट की पार्टी रही, वहां पे कुछ विकास क्यों नहीं हुआ? आज हम विकास की बात कर रहे हैं, बंगाल में इतने दिन लेफ्ट रहा, विकास क्यों नहीं हुआ? मैं बताता हूँ, तापसी मलिक का बलात्कार केरल हुआ। बंगाल में जमीन की जमींदारी खत्म, इनके जो बाकी तो सब राज्यों में। केरल इनके बंगाल जो में आईसा सांप्रदायिक के दंगे नहीं होते दिल्ली जो इनके राज्यों में होते हैं। जेल में। केरल बंगाल में एक सेकंड, मुझे लगता है इससे बहस खत्म जाएगी। जल्दी से एक सवाल। एक सेकंड। मैम दरअसल ये पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो पे देश की चर्चा नहीं, मैं चाहती हूँ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए आप लोग सवाल करें। यूनिवर्सिटी से मैं कविता जी मैम से पूछना चाहता हूं कि जो लोग देश के राष्ट्र हित के विरोध के नारे लगाते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, उन लोगों को ये रामजस में जो आयशा वाले हैं अतिथि बन के बुलाते हैं उनको। नहीं, मैं ये कौन से देश हित की बात है? अच्छी बात है, मैं जवाब दे देती हूँ। उनका कहना है कि जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, क्या आप उनके साथ खड़े हैं?
मैं ये कहना चाहती हूँ कि उमर खालिद ने देश के तोड़ने के नारे लगाए, इसकी क्योंकि कोई सबूत अभी तक नहीं है, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने साल भर में अभी तक जी न्यूज़ में मैम वीडियो दिखाया, वीडियो की जांच हो रही है, वीडियो की जांच दिखाया, आप भी वीडियो की जांच हो रही है। पिछले पूरे साल भर में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट नहीं चलाया, दिल्ली पुलिस ने कोई चार्जशीट नहीं लगाया। और दूसरा कि जहां कोई उमर खालिद नहीं थे, वहां पर मैं महिलाओं की आजादी पर बोलने जहां गई लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वहां एबीवीपी के लोगों ने मारधाड़ करके मुझे रोका, ठीक है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां तक गलत नहीं किया, गलत बात 7 दिन तक छुपा हुआ क्यों था? गलत बात है, क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। अगर उमर खालिद जी इतने महान थे, उन्होंने कोई गलती नहीं करी, आपने मारने की धमकी दी। लड़कियों के हॉस्टल में क्यों नहीं, लड़कियों के हॉस्टल में अगला सवाल ये इस बात पे नहीं बैठे। यूनिवर्सिटी का मेरा सर सवाल सुन लीजिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, सवाल सुनिए। संबित जी प्लीज सवाल। मेरा सवाल संबित सर से है। आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रवाद की आड़ में आपका विरोध जो है बहुत सतही है? क्योंकि उमर खालिद जिस विषय पर पीएचडी कर रहे हैं, बस्तर का परेशानियां और वहाँ की मुफलिसी, अच्छा नहीं होता कि वो वहाँ पर आके बोलते और उसमें आपने अपनी बात को रखते तो राष्ट्र निर्माण में एक सहायता मिलती। मैं इसका उत्तर दे देता हूं। बिल्कुल, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा हूं, 10 सेकंड में इसका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ उमर खालिद जी के विषय में बोलने के लिए 2-3 लोग बैठे हैं। ये इतना ही कह दे कि उमर खालिद भी कह दे, जहां भी सुन रहा हो, कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। क्यों बोलना पड़ेगा? क्यों नहीं बोलना पड़ेगा? बोलो आप यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इससे आगे बढ़ेगा नहीं। आप भारत के जम्मू कश्मीर को मानते नहीं है। देशद्रोही है ये, देशद्रोही है कविता कृष्णमूर्ति, देशद्रोही है कविता नहीं है जो उमर खालिद। आप बात को एबीवीपी की गुंडागर्दी से बात को मोड़ करके कश्मीर मत ले जाइए। इतना बोलने में प्रोफेसर साहब यूनिवर्सिटी में पत्थर चलाना राष्ट्रवाद है कि नहीं है? यूनिवर्सिटी में पत्थर चलाना कहाँ का राष्ट्रवाद है? बलात्कार की धमकियां देना कहाँ का राष्ट्रवाद है? ये मुझे बता दीजिए। ऐसा देश आज एबीवीपी की गुंडागर्दी का जवाब, एबीवीपी की गुंडागर्दी का जवाब आज कश्मीर में बहस को मत ले जाइए। ये लोग नक्सलियों को अच्छे लोग बता रहे हैं, ये कभी नक्सली हिंसा को, ये आप गाली दे रहे हैं, ये आप फालतू गाली दे रहे हैं, त्यागी जी आप फालतू गाली दे रहे हैं। खुद हमारे विधायक को माओवादियों ने मारा, इसलिए आप हमें मत बताइए। हिंसा को भी जस्टिफाई करते हैं। अंजना जी आपके त्यागी जी बोल रहे हैं। बोलना चाह रहे हैं। अंजना जी मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ अंजना जी, आज 2 घंटे के डिबेट के बाद सरकार के पास 3 ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मान रहे हैं। ये डिबेट काहे का हो रहा है? हम जम्मू कश्मीर को अपना नहीं मान रहे हैं, डिबेट काहे का हो रहा है? धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। ये देशद्रोही को क्यों बैठाया है यहाँ पे? ये देशद्रोही को क्यों बैठाया है यहाँ पे? हमारा है, बस्तर भी हमारा है, सब कुछ हमारा है, और गरीब भी हमारा है, बेवहा भी हमारी है। नहीं, कविता कृष्णमूर्ति कह दे। अंजना जी, मैं आपसे त्यागी जी जल्दी से ब्रेक पर जाने का वक्त हो रहा है, बोले अंजना जी एक उम्मीद जरूर सरकार से कर सकते हैं। त्यागी जी सॉरी नहीं, एक ही सब पॉइंट था कि ये सरकार से हम उम्मीद कर सकते हैं। एक ही पॉइंट है, जम्मू कश्मीर हमारा है या नहीं है? ये कोई उत्तर नहीं देगा। आपके पक्ष में, आपके पक्ष में, अरे आपके पक्ष में, यहाँ बैठ के बोल रही है, मैं क्यों बोलूं? जम्मू कश्मीर हमारा है या नहीं है? जब नेता आपस में भिड़ जाए तो बारी जनता की होनी चाहिए। सवाल जनता से सवाल लीजिए। 2 सेकंड। मैं पहले सर का नाम मैं जानना चाहूंगा। मैं आपका नाम साकेत बहुगुणा। हाँ सर, साकेत सर ने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। जैसे कि उन्होंने उमर खालिद के बारे में बोला कि वो लोग मतलब कि अपने छुपे हुए क्यों हैं? सवाल पूछे सर। बिल्कुल वो छुपे हुए हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी हुआ था, वो गिरफ्तार भी हुए थे और उन्होंने देश विरोधी के ऊपर नारे भी लगाए थे। अरे गिरफ्तार सवाल क्या भी हुए थे। मेरा सवाल ये कि सर ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल उमर खालिद के ऊपर बहस महत्वपूर्ण, लेकिन क्या वो देश से बड़ा? ये सवाल आज देश के सामने है। और इसी के साथ ये सवाल कि राष्ट्रवाद की जो परिभाषा यूनिवर्सिटी में लिखी जा रही है, उसकी वजह से बवाल आज यहां तक पहुंच गया है कि एक लड़की जिसके पिता करगिल के युद्ध में शहीद हुए थे, ये कह रहे हैं कि उनके साथ छेड़खानी हुई है। दूसरी तरफ एक और लड़की कह रही है, प्रेरणा भारद्वाज, कि उसके साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान रामजस कॉलेज में छेड़छाड़ हुई है। और इन सब के बीच ये बवाल की क्या परिस्थिति यहां तक
पहुंची इसलिए है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां ने भी खूब आग लगाई है जिसे जहां पर मौका मिला है। कुछ ऐसी ही आग यहां स्टूडियो में भी लग रही है, जिसमें किसी को देश विरोधी कहा जा रहा है, किसी को राष्ट्रवादी का प्रमाण मिल रहा है। कितना सही कितना गलत, चर्चा आगे लिए चलेंगे सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए। I really want to make the people out there, very famous people, calling me, questioning my nationalism and calling me an anti-nationalist. They don't understand patriotism. तो देश के लिए खड़ा होना ही सबसे बड़ी चीज है। उनके फादर की भी देश के लिए लड़ते लड़ते ही जहाँ तक मुझे याद है जान गई है, और वो खुद देश के अगेंस्ट खड़ी है। एबीवीपी कभी देश के अगेंस्ट नहीं खड़ा हुआ है। Really want everyone in the country to know this is not about politics. This is not about political parties. It is about students, our campuses being safe from violent threats. Okay, and it doesn't matter what organization it comes from. If you're standing with some anti-national elements, I do not think your father will be proud of you. If he was there, he would have been proud of you. I also aspire to become an army officer, and whenever such activity happens, I pledge that I will stand against it. Whether you call me a goon, whether you call me anything, I will be standing against it. साकेत, ये गुरमेहर कौर जो रेप की धमकी का आरोप लगा रही है, इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं आप? और देखिए, किसी के साथ भी अगर इस प्रकार की हिंसा होती है या हिंसा के थ्रेट्स मिलते हैं, हाँ, तो उसको तुरंत पुलिस में जाना चाहिए। कौन है ये लोग जो उसको धमकी दे रहे हैं? तुरंत पुलिस में जाना चाहिए। कौन है ये लोग जो धमकी दे रहे हैं? वही जो प्रमाण देते हैं बैठे हुए शो में कि आप देशद्रोही हैं, आप राष्ट्रवादी हैं। नहीं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो तुरंत स्क्रीनशॉट्स लेकर और पुलिस में जाए, कंप्लेन करे। जो भी इस तरह के थ्रेट्स किसी को दे रहा है, तो भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, यहां पर इस प्रकार के थ्रेट्स किसी को नहीं दिए जाने चाहिए बिल्कुल भी, और इसको मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। लेकिन राकेश सिन्हा जी, ये सच्चाई है कि लड़ाई में जिस तरह से आग लगाई जा रही है, ऐसी नौबत आ गई है। आप समझते नहीं, अगर शीर्ष से ऐसा संदेश जाएगा कि तुम राष्ट्रद्रोही, तुम राष्ट्रवादी, तो फिर वो कहां पर किस लेवल पे लड़ाई आगे बढ़ेगी, उसका फिर कौन मोहन लेगा? भागवत जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, किसी को भी राष्ट्रभक्ति साबित किसी के सामने नहीं करना है। इस देश के सभी सभी लोग राष्ट्रभक्त। आप चुनौती दे रहे हैं कविता मैं कृष्णन को। सभी लोग राष्ट्रभक्त। चुनौती दे रहे हैं। आईएसआई के साथ भोपाल में लिंक्स निकले कि नहीं निकले? आप दोनों चुनौती दे रहे हैं के साथ में आईएसआई के लिंक्स हैं कि नहीं है? आरएसएस और बीएचपी के लिंक्स देखिए, छोटी सी आईएसआई के लिंक्स हैं आपके, और आप मेरे राष्ट्रवाद पर सवाल उठा रहे हैं। आपका आरएसएस बैठा है, उसके बाद आपको याद आया कि राष्ट्रवाद के प्रमाण नहीं देने चाहिए। बीजेपी ने कौन सा प्रदर्शन किया है आईएसआई के लिंक्स के खिलाफ? देखिए, दिनेश जी थोड़ा सा रुक जाए सर। एक करके सबके पास आ रही हूँ, मैं एक करके सबके पास आ रही हूँ, प्लीज। आप मुझे क्यों रोकती हैं? सर क्योंकि मुझे लगता है सर मैं एक एक करके सबके पास आ रही हूँ, जवाब दे। आईएसआई के साथ बीजेपी के लिंक्स के खिलाफ कौन सा प्रदर्शन आरएसएस ने किया है? मैं इतना ही कहता हूँ कि ये डिबेट अपने आप समाप्त हो जाएगा यदि ये कह दे कश्मीर 11 लोग ये कह नहीं रहे हैं, ये कश्मीर को भारत से अलग करना चाहती हैं। दांतेवाड़ा में 78 शहीद हुए, ये किस आईएसआई के साथ बीजेपी के लिंक्स से आप जवाब दीजिए राकेश सिन्हा। मैं जवाब मांगती हूँ इस स्टूडियो में आपसे मांग रही हूँ, आईएसआई के साथ लिंक्स भाजपा और बीएचपी के लोगों का है कि नहीं है? आप मुझे जवाब दीजिए। आईएसआई के साथ लिंक्स का दीजिए। आप साजिश कह देंगे, आप साजिश कह देंगे। आप मुझे बताइए ध्रुव सक्सेना क्या है? ध्रुव सक्सेना क्या है? चीन कश्मीर भारत माता नहीं है, चीन माता है। राकेश जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर, मैं आपके पास आके रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके बोले। जो घर पे व्यूअर बैठा है उसका टाइम बहुत बहुमूल्य है, एक एक करके बोले। आपने बोलिए, आपने अपनी बात कह दी, आपका कहना है कश्मीर पर बोलो, एक एक करके सर खत्म कर। मैं यही कहूंगी आईएसआई के लोगों भोपाल में आईएसआई का एक एक करके देखिए, अंजना जी आप तो लगातार वहां जा रही हैं। भारत एक है, भारत एक है, एक भारत 10 है। संबित जी आप सर्टिफिकेट देंगे? अभी आपने बैठे बैठे कविता कृष्णन को कह दिया कि देशद्रोही है। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? क्यों? देखिए, जो कश्मीर को भारत पाकिस्तान नहीं मानता, वो किसकी लैंग्वेज कह रही है? ये तो पाकिस्तान जो कह रहा है वही कविता जी कह रही है। तो मैं क्या कहूँ कविता जी को, आप बताइए। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि कविता जी ये बोल दे कि कश्मीर भारत का है, इतना बोल दे, इतना बोल दे। वो बीजेपी क्यों सर्टिफिकेट देगा किसी को राष्ट्रवाद का? आईएसआई के साथ
ये कव्वाली क्यों कर रहे हैं? त्यागी जी, यूनिवर्सिटी की कितनी चिंता है ये तो पता चल गया। मुझे राष्ट्रवाद यूनिवर्सिटी के कैंपस की कितनी चिंता है, इन बेटियों के द्वारा लगाए हुए आरोपों की कितनी चिंता है, वो हमने देख लिया। उस मुद्दे पर कोई टिकने को तैयार नहीं है। कश्मीर भी यही सल्ट डालेंगे और ययहीं पर सल्ट डालेंगे राष्ट्रवाद भी। त्यागी जी आपको बोलना पड़ेगा बीच में। वंदे मातरम, फिर मैं उनके पास जाऊंगी। त्यागी जी, वंदे मातरम। संबित जी प्लीज, ये पब्लिक मीटिंग है, ये रैली नहीं है, प्लीज इनको चुप करना जरूरत ना, आप बोलने इसलिए। अरे कश्मीर- लेकिन पाकिस्तान का भी राष्ट्रवाद जाने के लिए बोलिए। कविता जी, कविता जी, बोलिए, कविता जी बोल के दिखाइए। वंदे मातरम। आप बोलना शुरू करो। कविता जी बोल के दिखाइए, कविता जी बोल के दिखाइए। नहीं बोलेंगे, एक सेकंड कश्मीर प्लीज। हमारा है, नहीं बोलेंगी। अच्छा, पहले मात्र नहीं 10 करोड़ लिया कि नहीं लिया? यहाँ पे पाकिस्तान से पाकिस्तान से 10 करोड़ लिया। ये रैली नहीं है, प्लीज आप लोग शांत रहिए। एक सेकंड, कोई रैली नहीं है। देश दो यही है, त्यागी जी, पाकिस्तान से पैसा लेता है, यूनिवर्सिटी फिर की बोलते हैं कितनी कि देश चिंता भक्त हैं। अजय जी प्लीज सांस ले लीजिए। यूनिवर्सिटी की कितनी चिंता है पता चल गया। मेरे एक पाकिस्तान ISI से पैसा लिया कि नहीं? जी बोलिए। पहले उस पर बोलो। सरकार 10 करोड़ लिया ना, तो पाकिस्तान का राष्ट्रवाद कहा हो। पाकिस्तान के साथ असली मिलकर राष्ट्र मोदी की ढोंगी सरकार राष्ट्रवादी है। अजय जी एक सेकंड सर, कश्मीर हमारा है, ये भी राष्ट्रवादी है, ये भी राष्ट्रवादी है, लेकिन हमारी एक बात तो कविता जी नहीं है ना? अरे बोलने दीजिए यार, पाकिस्तान वाला जो ISI वाला देखो, मैं आपको ISI के साथ गले लगा रहे हो। कितनी दिक्कत होती देखिए इन्हें कश्मीर को अरे भारत का बोलने अंग मानने दीजिए। में। एक सेकंड प्लीज। 27 अक्टूबर 1947 को वहाँ के राजा हरि सिंह के लिख के दे दिया कश्मीर हमारा है। सर आप भी कश्मीर में यूनिवर्सिटी पे आइए। अब नहीं आपसे यूनिवर्सिटी की चिंता है। लेट मी फिनिश फर्स्ट यार। सर बोलने दीजिए, सर बोले नहीं आप। मेरे पास एक कागज है, दोनों मेरे मित्र बहुत पढ़े लिखे हैं। वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, हम भी उनके साथ थे, वो हमारे भी नेता रहे हैं। उस समय रॉ के चीफ थे AS दौलत। उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम है कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स। उसका पेज नंबर है 250 में, राकेश जी को दे दूंगा, चूंकि ये पढ़ने लिखने में काफ़ी माहिर हैं। अप्रैल 2003 में अटल जी प्रधानमंत्री हैं, मुफ्ती साहब उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अटल जी जाते हैं, जनसभा होती है श्रीनगर के अंदर। अटल जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों को ठीक करने पे लगे हुए हैं। जब अटल जी और वो दोनों बैठे हैं, तो उसी बीच में महबूबा मुफ्ती भी मंच पे चढ़ने का प्रयास करती है। रो के चीफ की रिपोर्ट है जो अटल जी के साथ थे। अटल जी ने इशारा करके महबूबा मुफ्ती को मंच पे नहीं चढ़ने दिया और बताया कि इनके हिजबुल मुजाहिदीन से रिश्ते हैं, इसलिए इनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाए। उसके साथ मिलकर सरकार बना। लालू को क्या बोला था बताऊं? नीतीश जी ने लालू को क्या बोला था बताऊं? मैं बताता हूं। इनकलाब जिंदाबाद बोल दिया। बीजेपी का कार्यकर्ता 10 करोड़ लेता है, देशभक्त हो गया ISI से। दिनेश जी, अरे प्रोफेसर साहब जब आपकी बारी आती है तो बोलते नहीं, आपकी बारी है। अब पाकिस्तान का राष्ट्रगान आप ही को बोलने बोल रही कश्मीर हमारा है, इतने नहीं बोल गुस्से में सकते। काहे रहते हैं सर? पाकिस्तान अरे प्रोफेसर ऐसे संबित प्लीज, कश्मीर हमारा है। अजय जी प्लीज, दिनेश जी, प्रोफेसर साहब यूनिवर्सिटी की चिंता है आपको? यूनिवर्सिटी की चिंता है या आप लोगों को लगता है कि कश्मीर बीजेपी वर्सेस लेफ्ट करके हम लड़ाई कर लेंगे? यूनिवर्सिटी, हमें यूनिवर्सिटी की चिंता है। यूनिवर्सिटी में हर आदमी को, हर एक को सुनने का हक है, हर एक आदमी को प्रोटेस्ट का राइट है, हर एक आदमी को होना आर्मी चाहिए। रेप करती है, और पहले पाकिस्तान वाले उनको बात पूरी करने दीजिए प्लीज। अजय जी सॉरी। और हिंसा का वहां पे कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और गुरमेहर को जो 3 दिन से ट्विटर पे पड़ा हुआ कि गैंग रेप करवा दूंगा, दिल्ली पुलिस इनकी पुलिस है, उस लड़के को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? सही बात है। शेम में ये बिल्कुल। इससे और बेटर हमारी बेटी है, पूरे देश की बेटी है, पूरे देश की सेना की बेटी है। प्रेरणा भारद्वाज के लिए क्या कहना है आपको? प्रेरणा भारद्वाज के लिए वो भी गलत है, वो भी गलत है, रॉन्ग इज रॉन्ग, उसको भी पकड़िए, बांध दीजिए। रॉन्ग इज रॉन्ग। अगला सवाल सर, मेरा सवाल आप दिनेश जी से है। सर आप क्यों नहीं बोल रहे कि कश्मीर हमारा है? कविता जी नहीं बोल रही। सर क्यों नहीं बोल रहे? सर बोल कविता जी बोलेंगे, सर बोल दीजिए ना कश्मीर हमारा है। सुन तो लो। कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग है, कोई हमसे नहीं ले सकता। दूसरी बात, 1948 में जब पाकिस्तानी सेना ने कबीलियाइयों के रूप में यहाँ पे हमला किया,
सो दो ही पार्टियां बंदूक उठा के उनके खिलाफ लड़ी, आरएसएस, भारतीय आरएसएस कम्युनिस्ट लड़ा था, पार्टी आप नहीं। और नेशनल आरएसएस के लोगों ने लड़ाई लड़ी। आरएसएस कविता जी, ये लोग आपसे भी सुनना चाहते हैं। एक सेकंड, अंजना जी, आप मेरा जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही है। मैं अगर कहूंगी तो नहीं, तो मैं तभी बोलूंगी अगर मेरे बीच में अगर लोग नहीं टोकेंगे तभी मैं बोलूंगी। इसकी गारंटी आपको करना होगा। इसकी नहीं, मैं क्या बोलूंगी वो मैं अपने शब्दों में बोलूंगी, आपको बोलना पड़ेगा, आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा। जो आईएसआई के साथ लिंक्स रखते हैं वो मुझे ना सिखाएं कि मेरी बोली क्या है। मुझे बोलने दीजिए मैम, आप सीधा सीधा बोल दीजिए कश्मीर हमारा है। मैम क्या बोलना है मुझे बोलने दीजिए। मैम आप सीधा सीधा बोलिए कश्मीर हमारा है। मैम बातों से हट रही हैं। मैम आप सीधा सीधा बोलिए कश्मीर हमारा है। कश्मीर हमारा है। आईएसआई के हिसाब तो बोलो, बोल दीजिए कश्मीर हमारा है। मैम वन लाइन में बोलिए कश्मीर हमारा है। लड़के से तो बात कर लीजिए, लड़का आपसे कुछ। मैं कहना चाहती हूँ अगर हम कश्मीर की महिलाओं को हम अपना मानते हैं। मैम एक लाइन में बोल दीजिए कश्मीर हमारा है। मैम एक लाइन में बोल दीजिए कश्मीर हमारा है। मैम बात खत्म हो जाएगी, एक लाइन में बोलिए कश्मीर हमारा है। न्याय देना होगा और तब जा करके ये अपनापन दिखाने की बात होगी। कविता जी एक सेकंड, वरना हम कविता जी, आप इसका सवाल नहीं सुन रहे, आप इसके सवाल को इग्नोर कर रही हैं। मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रही। कश्मीर हमारा है, आप बोल दीजिए। बिल्कुल इग्नोर। मैम एक लाइन में बोलिए ना कश्मीर हमारा है। कह देना चाहती हूँ। मैम आप क्यों नहीं बोल रही है? बोलिए कश्मीर हमारा है। मैम बोलिए कश्मीर हमारा है। जब तक वो नहीं बोलना चाहेंगी तब तक नहीं बोलेंगी। कश्मीर उनका है, जब तक वो बोलना चाहेंगी तब तक वो बोलेंगी, जब नहीं बोलना चाहेंगी नहीं बोलेंगी। किसी के कहने से क्यों बोलेंगी? कश्मीर हमारा है। मैम आप बोलती क्यों नहीं है? इस देश में यूनिवर्सिटीज को अखाड़ा बना दिया गया है, यहाँ पर अखाड़ा न बने। मैं जवाब एक सेकंड, मेरा मानना है कि प्लीज ब्रेक का वक्त हो रहा है, मुझे जवाब लेने दीजिए, जवाब दीजिए। कश्मीर की महिलाओं को अगर हम अपना मानते हैं, अगर आप मानते हैं वो इस देश के नागरिक हैं, निवासी हैं, राकेश बोलने को दीजिए। राकेश जी, हम अगर उन्हें न्याय नहीं देंगे, हम अगर उन्हें झूठा कहेंगे तो हम उन्हें अपना नहीं मानेंगे, हम उन्हें अपने से दूर कराएंगे। कश्मीर के लोगों को देश से दूर करेंगे अगर हमने उन्हें न्याय नहीं दिया। जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट में लिखा है कि आर्मी के लोगों ने रेप किया। मैं मानती हूँ कश्मीर के पत्थरबाजों का समर्थन करती है। कश्मीर के लोगों को अपने नजदीक मानता है। मैं मानती हूँ मैं कश्मीर की महिलाओं को ज्यादा अपनापन से अपना मानती हूँ, क्योंकि मैं उनके न्याय की लड़ाई के साथ हूँ। आप नहीं है, आप उनको पैलेट लगा करके उनके आंखें लेते हैं, आप उन्हें और दूर भगा रहे हमारे देश से। मैं अपना मानती हूँ कश्मीर को, मैं कश्मीर के साथ मेरा अपनापन है। बात कह ली, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। मैम मैं आप सारे लोगों से पूछना चाहूंगी जो भी इंटेलेक्चुअल्स यहाँ बैठे हैं कि कश्मीर हमारा है तुम्हारा, इससे क्या मतलब? हम टॉपिक पे क्यों नहीं बात कर रहे? बिल्कुल, इस देश में यूनिवर्सिटीज को जैसे अखाड़ा बना दिया गया है, उस पर खींच खींच के मेहमानों को लाइए, वापस पहुंचते हैं कश्मीर, क्योंकि हर एक को इसके जरिए अपना मुद्दा, अपना वोट दिखता है। क्योंकि वहाँ नारे लगे कश्मीर की आजादी के। साकेत एक लाइन में, यूनिवर्सिटी को अखाड़ा बनाना बंद होगा, एक लाइन में। अगर एक लाइन तोड़ने के नारे लगेंगे तो एबीवीपी उसका विरोध करेगी। विरोध करना करेगी, डंके के चोट पे करेगी, डंके के चोट पे करेगी। बहुत फर्क होता है। जो लोग पत्थरबाजों का समर्थन करते हैं, नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, हम उनका विरोध करेंगे। जो कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं, हम उनका विरोध करेंगे। राजनीति का अखाड़ा और राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रवाद का अखाड़ा बनाना कहीं से भी सही नहीं ठहरा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी थी, नहीं तो मैं और सवाल लेती। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।